गुड आफ्टरनून। सलोनी बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। बाकी सब अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बस 4 जन। ओके, कॉपी लिखने का क्या स्टेटस है एडीसी का? एडीसी कॉपी का क्या स्टेटस है? लैब कॉपी? मैम मूडल खुल रहा है मैम। हाँ, मॉडल नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए क्या तुम लोग को मैनुअल अलग से चाहिए ग्रुप में? यस मैम, ग्रुप में मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन एक ये एक्सपेरिमेंट 4 नहीं है मैम उसमें। तो जो है वही वाला लिखो। यस मैम, लिखे है, तो हो तुम ही गया लोग है। तो तुम लोग को बताना चाहिए था ना कि मैडम हम लोग को मॉडल नहीं खुल रहा है, तो हम लोग को दे दीजिए ग्रुप में। यस मैम। तो फिर क्यों नहीं बोले तुम लोग? मैम हमको तो मिल गया है, पता नहीं और किसको नहीं मिला है। ओके, ठीक है, हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, सीएससी को दिए हैं उन लोगों को। एक दिन हम लिए थे क्लास, तो उस दिन तुम्हारा ये नहीं था, क्या बोल रहे हैं कि मॉड्यूल तो अभी खैर काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो इसीलिए मॉड्यूल में तो हो नहीं पा रहा। तो इसीलिए तुम्हारा हम दे दिए थे उन लोग को, तुम लोग को भी दे देंगे ग्रुप में। ठीक है, ओके। चैट मॉड्यूल हो जाएगा आई थिंक 1-2 दिन में, लेकिन हम दे देंगे मैनुअल, ग्रुप में दे देंगे। ओके, सो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में देखे थे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम, और एक मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मेरा क्या था, एक मैसेज सिग्नल था, एक कैरियर सिग्नल था। दोनों सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे थे, और मॉड्यूलेट करने के बाद फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा था, हम लोग को एक ऐसा सिग्नल मिल रहा था जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव था। और उस सिग्नल का जो नेचर था, या फिर उस सिग्नल का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसको अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग क्या देख पाते थे कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिला, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो मेरा एम्पलीट्यूड था, मतलब जो फ्रीक्वेंसी और फेज था, वो सेम था एज कैरियर सिग्नल, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड था मैसेज सिग्नल की तरह। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे कि इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द amplitude of the carrier varies with accordance with the amplitude of the message signal, है कि नहीं? तो ये था मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम लोग उसको किए, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम लोग देखे कि मेरा जो मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल का अगर हम लोग
मैसेज सिग्नल जो है, मैसेज सिग्नल का अगर हम लोग देखते थे, मैसेज सिग्नल का अगर हम लोग देखते तो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो था वो कुछ इस तरीके से आता था, सॉरी, वो कुछ इस तरीके से आता था, जिसमें उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरा -ओमेगा m टू +ओमेगा m में वेरी करता था, और जो कैरियर है, कैरियर का सेंटर फ्रीक्वेंसी का इस साइड में, दोनों साइड में हम लोग को मिलता था, दिस इज -ओमेगा-c एंड दिस इज ओमेगा-c। और जब हम लोग उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव देखते थे, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था वो कुछ इस तरीके से था, जहां पे ये क्या होता था, जो मेरा लोब्स है, ये लोब्स क्या हो जाता था, सेंटर फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होके कैरियर का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी था उसके आसपास, मतलब ये मेरा हो जाता था -ओमेगा-c, दिस पॉइंट इज +ओमेगा-c and this is +ओमेगा-m, this is -ओमेगा-m, this is -ओमेगा, ये भी माइनस, ये हो गया मेरा +ओमेगा-m, और ये हो जाता था मेरा -ओमेगा-m। तो ये जो मेरा नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द जो है, इसको तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि क्या हो जाता था इसमें मेरा, हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली मेरा क्या है कि जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आर नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जो मेरा ए नेगेटिव साइड है, इस नेगेटिव साइड को हम लोग कंसिडर करते हैं, अदरवाइज अब क्या हो गया, तो मेरा क्या बच गया, ये पॉजिटिव साइड बच गया। ये पॉजिटिव साइड में क्या है, तो मेरा दोनों, ये क्या कितना हो गया, इस जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम लोग बोलेंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ओमेगा-c प्लस ओमेगा-m, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है या फिर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे वो कितना हो गया, ओमेगा-c माइनस ऑफ ओमेगा-m। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड बैंड्स हमको मिल रहा है, तो मतलब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो इस रीजियन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस रीजन में अगर लाई कर रहा है, तो इस रीजन में मेरा क्या है कि दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड हमको मिला हुआ है, एक है दिस इज माय ओमेगा-c प्लस ओमेगा-m, एंड दूसरा जो हमको मिला हुआ है दैट इज ओमेगा-c माइनस ओमेगा-m। और यहाँ पे ये इसीलिए, और दोनों का जो अमाउंट है, अब यहाँ पे ड्राइंग मेरा थोड़ा ये हुआ है, तुम लोग देख लेना जो मेरा नोट्स दिया हुआ है, ये जो दोनों बैंड्स है, दोनों बैंड में क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ओमेगा-c प्लस ओमेगा-m है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर साइड बैंड, एंड ये जो ओमेगा-c माइनस ओमेगा-m, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, और ये जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है, दोनों साइड बैंड में क्या है कि दोनों साइड बैंड में क्या रहता है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्योंकि देख रहे हैं कि जो मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इस नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो क्या है कि मेरा दोनों साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है, और उसके साथ क्या है कि मेरा कैरियर भी है। इसीलिए नॉर्मल एम वेव को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और एक नाम से पुकारते हैं, या फिर और एक नाम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, दैट इज डबल साइड बैंड
full career with career. ठीक है, या फिर विथ कैरियर नहीं बोल के हम लोग बोल सकते हैं फुल कैरियर। और इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो मेरा क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डी फॉर डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एम वेब को हम लोग बोलते हैं DSB-FC। दिस इज माय और नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, इसके बाद अगर और जब हम लोग टाइप्स ऑफ एम देखेंगे, जिसमें एक टाइप ऑफ एम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सिंगल साइड तुम्हारा सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो तो ये जो मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, और देखो इसमें मेरा कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो मेरे पास जो मेन मेरा प्रॉब्लम है विद दिस टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें मेरा क्या है, मेरा जो स्पेक्ट्रम है और या मेरा जो बैंडविड्थ है, टोटल अवेलेबल जो बैंडविड्थ मेरे पास है, वो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ मेरा लिमिटेड है कि नहीं। हम लोग तो मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल को नहीं भेज सकते। मेरा एक लिमिटेशन है कि हम इतना से इतना कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऊपर से मेरा जो मैसेज सिग्नल रहेगा, जो मेरा इंफॉर्मेशन कंटेंट रहेगा, वो इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल होगा, क्योंकि मेरा जो सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम लोग मैसेजेस भेजेंगे, उसमें मैक्सिमम केसेस में मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में वो मेरा जो मैसेज सिग्नल होगा वो या तो एक ऑडियो सिग्नल होगा या तो एक वीडियो सिग्नल होगा। और क्या है, हम पहले दिन ही ऑलरेडी बोले हुए हैं कि हम इंसान एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ऑडियो विजुअल साउंड का या फिर ऑडियो विजुअल जो फ्रीक्वेंसीज है उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, जिसके कारण में क्या होता है कि मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है इन मैक्सिमम केसेस में, अब समटाइम्स वो दूसरे मतलब अगर हमको कोडेड सिग्नल भेजना है, कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। अदरवाइज नॉर्मल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का ही देना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि बैंडविड्थ इज अ मेजर थिंग। ठीक है, और ये बैंडविड्थ क्योंकि मेरा अनलिमिटेड बैंडविड्थ हम लोग अवेल नहीं कर सकते हैं, मेरे पास जो लिमिटेड है वो रिसोर्स बैंडविड्थ का लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसीलिए हम लोग के पास एक टारगेट होता है कि ये बैंडविड्थ को कितना एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैंडविड्थ को अगर एफिशिएंटली हमको यूज करना है तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी पोर्शन ऑफ द बैंडविड्थ या फिर कोई भी अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ वेस्टेज हो, ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर या फिर नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है, उस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा अपर साइड बैंड यहाँ पे है, ये अपर साइड बैंड में क्या है कि सॉरी अपर साइड बैंड नहीं, ये जो मेरा मैसेज है इसका अगर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मेरा जो बैंडविड्थ है, मतलब जो मेरा इंफॉर्मेशन कंटेंट है, ये दोनों लोब्स में है या फिर दोनों साइड बैंड में है और इक्वल अमाउंट है। ठीक है, और कैरियर, तो इसीलिए हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, अच्छा रुको तो इस साइड में थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके,
हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सपोज ये मेरा खाली हम पॉजिटिव हाफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज ओमेगा सी, दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड दिस इज ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा एम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखें कि ये जो मेरा दोनों साइड बैंड है, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड बैंड में मेरा क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे भी जितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस पोर्शन में भी सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और जो मेरा नॉर्मल जो मेरा एम है, एम को हम लोग बोलते हैं DSB FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या फिर जो फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अगर मेरा जो बैंडविड्थ है, फिर से देखो, तो ये जो मेरा बैंडविड्थ है, क्योंकि बैंडविड्थ जो है ये मेरा एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसको हम लोग को बहुत एफिशिएंट वे में यूज करना है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड बैंड में अगर सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और तो दोनों को जो अगर हम लोग भेजेंगे, जब हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, तो इन दोनों को ट्रांसमिट करना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग भेज रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन हम लोग के पास बैंडविड्थ क्या है, लिमिटेड है, तो ये डबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को भेजना इट्स नॉट फिजिबल। तो और फिर हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ ये जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उसका अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो और एक चीज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो कैरियर है, इस जगह में जो मेरा ये कैरियर है, एक कैरियर सिग्नल क्या है कि कैरियर सिग्नल क्या कोई भी, या फिर कैरियर का जो कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा में, ये जो ओमेगा सी है, इसमें क्या कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट है, इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, पहले अब अगर टाइप्स ऑफ एम के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एम में, तो इसीलिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो हो सकता है कि क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो कैरियर है, उस कैरियर को ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद उस कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देंगे। तो अगर कैरियर को सप्रेस कर देंगे तो मेरे पास जो जिस टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलेगा वो हो जाएगा DSB SC, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो टाइप्स ऑफ एम अगर हम लोग देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ एम में मेरा हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा DSB SC, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। और क्या है, जब हम लोग कैरियर को सप्रेस कर दिए, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बैंडविड्थ का और भी एफिशिएंट यूज चाहते हैं, या फिर और भी एफिशिएंट वे में हम लोग बैंडविड्थ को अगर मतलब क्या बोलेंगे, उसको यूज करना चाहते हैं या फिर वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, तो फाइनल उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड बैंड मेरा है, एक है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और एक है ओमेगा सी माइनस ओमेगा, ये दोनों में से कोई एक ही साइड बैंड रहेगा जिसको हम लोग भेजना चाहेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अब ये कैरियर के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, और एक साइड बैंड को भी सप्रेस कर देंगे।
तो मेरे पास जो एम हो जाएगा वो हो जाएगा SSB SC, that is single sideband suppress carrier. थर्ड वन में और एक चीज होगा कि हम लोग देखेंगे जो ये मेरा एक साइड बैंड अगर ले रहे हैं हम लोग, इट मे बी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, तो ये दोनों में से कोई भी एक साइड बैंड भी हम लोग जब भेजेंगे तो भी हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा, अब अगर हम लोग साइड बैंड्स को देख रहे हैं तो साइड बैंड्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक साइड बैंड को ही लेते हैं तो मेरा एक साइड बैंड कैसा है, ऐसा है। तो इसमें क्या है, कुछ पोर्शन है कि जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है या फिर जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, और कुछ है कि यहाँ पे ज्यादा है। और जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब जहाँ पे मेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, कुछ कुछ ऑब्वियसली अगर पूरा जो मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो क्या है, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड लेके नहीं है, कहीं पे उसका ज्यादा है कहीं पे उसका कम है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को या फिर बैंडविड्थ को भेजने से ही मेरा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जितना क्या है कि रिसीवर में चाहिए होता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो एनफ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पोर्शन में इसका जो मेरा एक सिंगल साइड बैंड है, इस सिंगल साइड बैंड का कुछ एक पोर्शन को ही हम लोग सिर्फ भेजेंगे, पूरा साइड बैंड को हम लोग नहीं भेजेंगे, कोई एक पोर्शन को ही भेजेंगे, या तो हाईएस्ट को भेजेंगे या फिर लोअर को भेजेंगे या फिर बीचों बीच के सम पोर्शन को ही भेजेंगे। जितना पोर्शन मेरा नेसेसरी होगा कि रिसीवर सेक्शन में जो मेरा रिसीविंग एंटेना है वो सिग्नल को रिसीव करने के बाद फिर से मेरा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो मेरा थर्ड टाइप ऑफ एएम जो हम लोग को मिलेगा, that will be VSBSC. VSBSC. VSBSC stands for vestigial sideband suppress carrier. This word vestigial means window. ठीक है, मतलब क्या है, ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का, क्योंकि सम पोर्शन को ही, सम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही हम लोग भेजेंगे, तो इसके लिए एक वेस्टिजियल को भेजेंगे, वेस्टिजियल पोर्शन को भेजेंगे। इसीलिए दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज वेस्टिजियल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। जिसमें क्या है, पहले हम लोग क्या किए कि क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है ये दोनों साइड बैंड में है, कैरियर में नहीं है, तो पहले हम लोग क्या किए, कैरियर को सप्रेस कर दिए, हटा दिए। दूसरे टाइम में क्या किए कि हम लोग जो देख रहे हैं जो मेरा साइड बैंड्स है, साइड बैंड्स में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो एक ही इंफॉर्मेशन को दो बार भेजने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या कर दिए, एक साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिए। अब क्या है, जो दूसरा एक इकलौता साइड बैंड जो हम बच गया, उस साइड बैंड में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि मेरे पास बैंडविड्थ का थोड़ा क्राइसिस है, बैंडविड्थ का मेरे को एफिशिएंटली यूज करना है, तो हम लोग क्या करें कि जितना पोर्शन भेजने पे उस सिंगल साइड बैंड का जितना पोर्शन भेजने पे रिसीवर साइड में प्रॉपर वे में या फिर प्रॉपरली मेरा सिग्नल रिकॉन्स्ट्रक्ट हो पाएगा, सिर्फ उतना ही पोर्शन को भेजे, या फिर पूरा जो ये है उसका तुम्हारा सम विंडो या फिर कुछ पोर्शन को ही भेजे। तो इसीलिए दैट इज माय वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, तो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ एएम या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि हम लोग बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तुम लोग नाम ही जान के रखो। तो तो अभी हम लोग दो चीज कर सकते हैं, एक है कि अच्छा ये तीनों टाइप ऑफ एम तुम लोग को समझ में आया?
तीनों टाइप ऑफ एम तुम लोग को समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम वेस्टिजियल इससे बता क्या प्रॉब्लम है बोलो? वेस्टिजियल साइडबैंड सप्रेस कैरियर जो है उसमें क्या है, कैरियर को भी हम लोग क्या किए, कैरियर को सप्रेस किए क्योंकि हमको जरूरत नहीं है कैरियर को भेजने का। एक सेकंड रुको। हाँ तो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो उस कैरियर को भेजने का जरूरत नहीं, तो हम लोग कैरियर को पहले सप्रेस कर दिए। और दूसरे बार में क्या, दूसरा स्कीम में हम लोग क्या किए कि एक साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिए। अब जो साइड बैंड हम लोग भेज रहे हैं इसको तुम लोग और भी अच्छे तरीके से, जब हम लोग मतलब एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में तीनों टाइप ऑफ स्कीम तुम लोग को बताएंगे, पढ़ाएंगे, तब तुम लोग को अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तीनों है तुम लोग के सिलेबस में, तीनों के बारे में तुम लोग को पढ़ाएंगे इन डिस्क्रिप्टिव वे, मतलब उसका क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, सारा एनालिसिस हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, वेस्टिजियल साइडबैंड जो है, वेस्टिजियल साइडबैंड सप्रेस कैरियर का जो स्कीम है या फिर जो इस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ही टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। ओके सो अब हमको एक बात बताओ कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन जो है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन क्या रिपीट करना पड़ेगा या फिर हम जनरेशन ऑफ एएम वेव स्टार्ट करें? क्या किया जाए? हम जनरेशन ऑफ एएम वेव स्टार्ट करें कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन फिर से बताना पड़ेगा? आवाज कट के आ रहा है, कोई और बताओ। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज तुम लोग रिस्पॉन्ड करो। क्या करें, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन फिर से स्टार्ट करें कि तुम लोग वो जो डिस्कशन हो चुका है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन? ठीक है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में अगर किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो एक दिन क्लास ले लिया जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ एएम वेव। generation of AM wave, generation of AM wave means नॉर्मली क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोग को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग मैसेज सिग्नल को, क्योंकि जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कैरियर के साथ मिक्सअप करते हैं। और मिक्सअप करने के बाद जो सिग्नल हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एम वेव। तो मेरा क्या हो गया कि नॉर्मल जो मेरा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट इज मैसेज प्लस कैरियर इक्वल्स टू एम वेव। तो ये जो मैसेज प्लस कैरियर, ये जो हम लोग मिक्सिंग का जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये मिक्सिंग का प्रोसेस हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो मिक्सिंग का प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली हमको कुछ सर्किट का जरूरत होता है, जो सर्किट का काम क्या होता है कि ये कैरियर के साथ, ये जो मेरा कैरियर है, इस कैरियर के साथ ये जो मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल को मिक्सिंग करना। तो जो सर्किट या फिर जो मतलब क्या बोलेंगे, जो चीज है या फिर जो कंपोनेंट है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या करती है, मॉड्यूलेशन करती है। तो इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये मेरा हो जाएगा एएम मॉड्यूलेटर।
इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये मेरा हो जाएगा एफएम मॉड्यूलेटर, और फॉर पीएम वो मेरा हो जाएगा पीएम मॉड्यूलेटर। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में ही देख रहे हैं, अभी मेरा जो सारा कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर ही है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर हम लोग बोल सकते हैं वी कैन जनरेट एएम वेव। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एएम मॉड्यूलेटर हम लोग क्या करें कि जनरेशन एएम को हम लोग जनरेट करते हैं, तो इसीलिए दिस टॉपिक इज इस टॉपिक जो है जनरेशन ऑफ एएम वेव, इसमें नथिंग बट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ओनली द वेरियस टाइप्स ऑफ एएम मॉड्यूलेटर्स। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एएम मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली प्लीज वेट, हाँ, तो यहाँ पे अब थोड़ा नोट्स पे जाते हैं। हाँ सी, तो यहाँ पे तुम लोग को जो सिलेबस है, सिलेबस में बेसिकली दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ना है, बाकी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज दिस स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है, ये दोनों के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। इनफैक्ट जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो तो ये जो मेरा इनफैक्ट हम लोग जो लैब में करेंगे नेक्स्ट वीक में लैब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और इनफैक्ट अगर इस वीक में भी कोई स्लॉट खाली मिलता है तो हम ट्राई करेंगे लेने का, और नहीं तो नेक्स्ट वीक से हम लोग लैब स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक में जब हम लोग, और लैब का सिलेबस मूडल में ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर मूडल में नहीं होगा, अगर ज्यादा लेट होगा हम सर को पूछेंगे, अगर मूडल रेडी होने में ज्यादा लेट होगा तो हम गूगल क्लासरूम का भी एक लिंक हो सकता है कि तुम लोग को प्रोवाइड कर दें, या फिर गूगल क्लासरूम एक तो हम क्रिएट कर देंगे, तुम लोग उससे देख सकते हो। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मतलब जो हम लोग लैब में करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि वहां पे भी एक मॉड्यूलेटर के हेल्प से ही उसको किया गया है, ठीक है, लैब हम लोग करेंगे। तो ये जो दोनों टाइप, जो जहाँ पे क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग देखेंगे वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों मैसेज सिग्नल रहेगा, मतलब दोनों सिग्नल रहेगा, एक कैरियर सिग्नल रहेगा, एक मैसेज सिग्नल रहेगा। तो दोनों सिग्नल को दो अलग अलग सिग्नल जनरेटर से हम लोग जनरेट करेंगे, और उसके बाद दोनों को एक मॉड्यूलेटर में डालेंगे, और मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो है, मॉड्यूलेटर का आउटपुट में हम लोग देख एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलेगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स है वो चेंज करना पड़ता है जब हम लोग मॉड्यूलेशन देखेंगे। मॉड्यूलेशन का अलग अलग है, मतलब एक है तुम्हारा ओवर मॉड्यूलेशन देखेंगे, एक अंडर मॉड्यूलेशन देखेंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग कैरियर का और जो मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी को और एम्पलीट्यूड को वेरी करा के, क्योंकि ऑब्वियसली सिग्नल है तो उसका दोनों ही पैरामीटर रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी इसका एम्पलीट्यूड, तो उसको वेरी करा के हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को, या फिर जो मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका ही अलग अलग टाइप ऑफ एनवेलप को हम लोग डिटेक्ट करेंगे, या फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग आते हैं बैक टू द टॉपिक दैट इज जनरेशन ऑफ एम वेव। तो जनरेशन ऑफ एम वेव में बेसिकली क्या है, हम लोग को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे तुम लोग को दो टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। फाइन। तो अगर हम लोग देखें, और ये दोनों सर्किट से ही हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ डीएसबी एफसी और डबल साइड बैंड फुल कैरियर वेव। तो देखो क्या है कि, और दोनों में मेरा क्या है, बोथ टाइप ऑफ, और दोनों जो सर्किट है तो बोथ टाइप ऑफ सर्किट्स आर कंसिस्ट ऑफ नॉन लीनियर डिवाइसेस और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स में मेरा क्या हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है, और और दोनों में क्या है कि बोथ आर लो पावर मॉड्यूलेटर। दोनों में क्या है कि हम लोग जो नॉर्मली यूज करें कि पावर कंजम्पशन काफी लो है। ठीक है, सो सेकेंड। अच्छा, तुम लोग अटेंडेंस लिए है कि नहीं? Okay. So both are low power modulators. So square law modulator, this is my square law modulator. तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में हम लोग क्या देख सकते हैं, हाँ, तो दिस इज माय स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो सर्किट डायग्राम में बेसिकली क्या है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोले, क्योंकि सारा नॉन लीनियर डिवाइसेस से बना हुआ है। तो नॉन लीनियर डिवाइसेस से अगर बना हुआ है तो नॉन लीनियर डिवाइस में क्या होगा मेरा, वो नॉन लीनियर डिवाइस में मेरा हो सकता है डायोड, सॉरी, मेरा हो सकता है डायोड, मेरा हो सकता है ट्रांजिस्टर, हो सकता है फेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायोड का ही यूज हुआ है। तो सर्किट डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो सर्किट डायग्राम में क्या है, एक बैंड पास फिल्टर है, और यहाँ पे एक कैरियर सोर्स एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सोर्स ऑब्वियसली। तो मेरा अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे मॉड्यूलेटर का, तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा रहेगा एक मॉड्यूलेटर, मॉड से हम लोग करेंगे तो इसका जो इनपुट होगा वो दो इनपुट रहेगा, एक रहेगा मेरा मैसेज, दूसरा रहेगा मेरा कैरियर, और जिसका आउटपुट होगा, आउटपुट मेरा हो जाएगा एम वेव। तो ये जो मॉड्यूलेटेड पोर्शन है, तो ये जो मॉड्यूलेटर पोर्शन है जिसको हम लोग मॉड से एक ब्लॉक डायग्राम, अगर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, तो ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज ओनली दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दोनों मेरा सोर्स है, यहाँ पे मैसेज का और कैरियर का दोनों सोर्स है। तो मैसेज का सोर्स दिस इज एक्सटी, मैसेज सिग्नल का सोर्स दिस इज सीटी, कैरियर इंफॉर्मेशन का सोर्स ये हो गया मेरा इनपुट साइड, ये टोटल जो है ये मेरा इनपुट साइड हो गया, और ये हो गया मेरा आउटपुट साइड। तो आउटपुट साइड में क्या है, यहाँ पे एक नॉन लीनियर, देखो क्या है, ये ब्लॉक के अंदर मेरा क्या है, यहाँ पे एक नॉन लीनियर डिवाइस है जो कि एक डायोड हो सकता है, और क्या बोला गया है, एक बैंड पास फिल्टर। तो जब हम लोग एडीसी में तुमको फिल्टर पढ़ाए थे तो क्या क्या फिल्टर था, एक था कैपेसिटर फिल्टर, सी फिल्टर एक था, एल फिल्टर एक था, एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर कंसिस्ट ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन इंडक्टर। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिस इज अ कैपेसिटर एंड दिस कॉइल इज वन इंडक्टर। तो ये दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ फिल्टर, एलसी फिल्टर।
तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि, और ये पर्टिकुलर, अच्छा सुनो ना, अभी बोल रहे खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट का क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास कभी भी खत्म हो सकता है, टाइम अप हो गया है, इट्स लेस देन 1 मिनट, तो कभी भी इसको खत्म हो सकता है। सो आज की क्लास में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट डे हमको प्लीज बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट डे हम इसी क्लास को जे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग मेरे को याद दिलाओगे कि मैम